हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप सबका स्वागत है जी आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज प्लानिंग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने सिर्फ एक चैप्टर डिस्कस किया है दैट इज चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी कि मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट की प्रोसेस हम लोगों ने आपकी डिस्कस की थी। इफ़ यू रिमेंबर, आप बताओ मेरे को मैनेजमेंट की प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? ओके, प्लानिंग। उसके बाद ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि मैनेजमेंट आपकी एक प्रोसेस है। कुछ फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट में जो कि किए जाते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है आपका प्लानिंग। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। ऐसा ही था। इसके बाद स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग। ये हमने पढ़ा था कि कुछ फंक्शंस आपके होते हैं जिनको हम जब एक सीरीज में आपका करेंगे, एक सीरीज पर्टिकुलर की, सबसे पहले प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ये आपकी जो पूरी प्रोसेस है ये आपकी क्या कहलाती है जी? प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट करने की प्रोसेस। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के बाद अब आप लोग मेरे से पूछ रहे हो कि सर सेकंड चैप्टर करेंगे या थर्ड? क्या है, फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा, उसमें आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े कि मैनेजमेंट होती है आपके, जिसमें प्रोसेस है, 5 फंक्शंस हैं। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा एक कोऑर्डिनेशन नाम से कंसेप्ट कि कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो अभी हम क्या करेंगे, पहले प्लानिंग पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका ऑर्गेनाइजिंग पे बेस्ड रहेगा पूरा, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इस तरीके से आपका जो मैनेजमेंट का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। उसके बाद हम फर्दर आपको प्रोसीड करेंगे आगे, जो कि आपके प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के कुछ, और एक बिजनेस एनवायरनमेंट करके आपका एक चैप्टर है जो कि आपका पार्ट ए है जो आपके सिलेबस का, उसमें इतना ही आपका कंटेंट रहने वाला है। ठीक है। आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं प्लानिंग की, और सबसे पहला लेक्चर हमारा जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग और उसके फीचर्स के बारे में। ठीक है। कुल आप मान के चलें छोटा सा बिल्कुल प्यारा सा चैप्टर है, और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है कि आपकी जो प्लानिंग की प्रोसेस है वो क्या रहती है। आज की क्लास में हम जो डिस्कशन करेंगे आपका प्लानिंग का मतलब समझेंगे, जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं पहले, लेकिन एक और अच्छे से डीप में डिस्कशन हम करेंगे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि ये आपके पूरे फंक्शंस हैं जो पूरे पूरे चैप्टर आपके रहने वाले हैं। ठीक है जी। तो प्लानिंग और उसके फीचर्स हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ कि प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग क्या है जी, आप बताओ। आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था चैप्टर 1 में, प्लानिंग के बारे में कुछ पढ़ा था। प्लानिंग क्या होता है? बिल्कुल सही बात जी। प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग बिफोर हैंड, यानी कि कुछ काम करने से पहले कोई भी ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया उसको अचीव करना है। एक ऑब्जेक्टिव मैंने मेरी फर्म का बनाया कि मेरी फर्म इस साल क्या करेगी, इंक्रीज इन सेल्स, यानी कि सेल्स जो है उसमें इंक्रीज करेगी कितना? बाय 10%। यानी कि जितना भी हर साल मैं सामान बेचता हूं उसमें 10% मेरे को क्या करनी है जी? बढ़ोतरी करनी है। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना होगा जी? कुछ चीजें डिसाइड करनी होगी कि मेरे को कैसे कैसे काम करना है, कौन कौन काम करेगा और कब करेगा। और यही आपका जो सबसे पहला स्टेप होता है ये प्लानिंग कहलाता है। जब आपने मेरे साथ पढ़ा कि प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग बिफोर हैंड, या फिर टू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन बाय हुम इट इज टू बी डन। ठीक है जी। सो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज द बिगिनिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। Every manager and all forms of enterprise, whether business, government or educational, make plans to turn their dreams into reality. प्लानिंग और कुछ भी नहीं है जी। प्लानिंग आपका एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आपने जो कुछ सपना देखा है उसको वास्तविकता यानी कि रियलिटी में लाना है आपको। वही जो चीजें, जो काम आप करने हैं, नहीं करने, जो डिसीजन आप लोगे, वही आपका क्या कहलाएगा जी? प्लानिंग कहलाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं, आप लोग पढ़ते हो उसमें भी आपकी प्लानिंग होती है कि मेरे को किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। हम आगे इस स्लाइड पे देखेंगे भी इस एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है। सो इन दिस रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, प्लानिंग इज कंसीडर्ड एज ए स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग हमारी रिक्वायरमेंट होती है, क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजी के साथ हम, अगर आप गेम भी देखते हो, गेम प्लान अभी का सुना है कभी? गेम प्लान, पूरी टीम जब एक गेम खेलने के लिए, आईपीएल आप देखते हो, जब एक टीम गेम खेलती है तो पूरी प्लानिंग के साथ आती है वो। भाई अगर हम टॉस जीते तो हमें पहले बैटिंग लेनी है या बॉलिंग लेनी है। ये चीज सारी आपकी क्या है जी? थिंकिंग बिफोर हैंड प्लानिंग कहलाती है। ड्रीम्स कैन बी टर्न्ड इनटू रियलिटी ओनली इफ द बिजनेस मैनेजर्स थिंक इन एडवांस ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। दिस इज द एसेंस ऑफ प्लानिंग। क्या करना है, कैसे करना है, यही आपका प्लानिंग का सारा
सार रहने वाला है जी। ठीक है, आप देखो, प्लानिंग इज नीडेड फॉर स्टडीज, पढ़ाई करने के लिए प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल होती है जी। हमें किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितनी तैयारी करनी है, किस टाइम किस सब्जेक्ट को कितना टाइम डिवोट करना है, ये सारी चीजें भी आप प्लान करते हो ना, तभी तो गुड मार्क्स लेके आ सकते हो। ए स्टूडेंट हु वांट्स टू सिक्योर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन हैज टू प्लान हिज स्टडी। एक ऐसा बच्चा जो कि अच्छे मार्क्स लाना चाहता है एग्जाम में, वो भी अपनी स्टडी को प्लान करके तरीके से चलता है। ही नीड्स टू डिसाइड हाउ मच टाइम ही हैज टू डिवोट फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ऑन विच टॉपिक्स टू ले ग्रेटर स्ट्रेस एंड सो ऑन। किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक पे कितना ज्यादा समय देना है, ये सारी चीजें जो आप डिसाइड करते हो, ये भी आपकी प्लानिंग कहलाती है। अगर मैं बात करूं आपकी पढ़ाई के लिए, आपने डिसाइड किया आज शाम को आपको पढ़ना है, ये आपकी प्लानिंग है बेटा। उस टाइम के अकॉर्डिंग आपने खुद को फ्री किया, आपने जो स्टडी टेबल है उसको अरेंज किया, ये आपकी ऑर्गेनाइजिंग है। अगर आपको ग्रुप स्टडी करनी है, दोस्त की रिक्वायरमेंट है, तो आप बोल सकते हो कि आपने स्टाफिंग किया। और जब आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जो मेरे को पढ़ना है वो आप क्या कर रहे हो, आपने खुद को डायरेक्शन दी है कि अब मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, ये डायरेक्टिंग। और जब आप चेक करोगे लास्ट में कि जो आपने प्लान किया था कि मेरे को आज रात को इतना पढ़ के उठना है, वो आपने किया। चेक जो आप कर रहे हो कि व्हाट यू हैव डिसाइडेड और व्हाट यू हैव डन, वही आपका क्या है, कंट्रोलिंग है। ठीक है, तो वो भी पूरी मैनेजमेंट होती है आपकी। आज हम प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो प्लानिंग क्या है जी आपकी, कि आपको क्या करना है उसके बारे में डिसाइड करना। ठीक है, अब हम देखते हैं मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग। भाई इतनी बातें हमने डिसाइड की, अब उसको प्रेजेंट कैसे करें, लिखे कैसे। 1 नंबर या 2 नंबर में आपका क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। सो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। कि आपको क्या करना है, व्हाट इज टू डन, व्हेन इट कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा ये किया जाएगा, ये आपकी प्लानिंग कहलाएगी। सिंपल वर्ड्स में बोले तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वी वेयर वांट टू रीच। आज हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है, और आप कल खुद को कहाँ देखते हो, कि आप ग्रेजुएटेड हो गए हो, आपके सिर पे टोपी, आप कहाँ देखते हो खुद को, इसके बीच का जो गैप है, ये जो रास्ता आपको तय करना है, यही क्या है जी आपका प्लानिंग है। कि आज आप जहां स्टैंड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 2020 चल रहा है, और आज से 4 साल बाद अपने आप को कहां देखते हो, इस दौरान आपको क्या करना है, ये सारी चीजें जो आप डिसाइड करोगे, यही प्लानिंग है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर मैं बात करूं, सेशन जब स्टार्ट होता है तो वो चाहते हैं भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन करनी है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, और उसके लिए जो काम करना है वही आपकी प्लानिंग कहलाती है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? बेसिक सी बात भी, प्लानिंग क्या होती है, ये सारी चीजें जो मैंने डिस्कस की, ये आपके काम कब आएंगी, जब आपका क्वेश्चन इस लेवल का बन जाए कि आपको मीनिंग के साथ साथ कुछ और बातें भी लिखने की जरूरत है, चाहे वो एग्जाम्पल है या कुछ एक्स्ट्रा आपको लिखना है। तो डन, क्लियर है? आगे देखते हैं डेफिनेशंस। मैंने एक बात आपको फर्स्ट क्लास में भी बताई थी, अगर आप फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, डेफिनेशन लिख के आते हैं। अगर आपको प्रॉपर ये डेफिनेशन याद है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट, तभी आप ऑथर का नाम लिखें। अदरवाइज आपने अपनी मर्जी से कोई डेफिनेशन लिख दी और वहां पे ये नाम चिपका दिया, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है जी, तो डेफिनेशन अगर हम देखें, कुंच और ओडोनल है जो, इन्होंने क्या बोला, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। सेम वही बात दोबारा। ठीक है, डेफिनेशन का क्या मतलब होता है, कोई बात बताना अपने तरीके से। प्लानिंग इज टॉकिंग अबाउट प्लान ऑफ एक्शन दैट इज द रिजल्ट ऑफ एनविसेज्ड इन द लाइन ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड, द स्टेजेस टू गो थ्रू, द मेथड्स टू यूज। केवल कहते हैं कि प्लानिंग का मतलब है कि आपको किस तरीके से चलना है, कौन कौन से एक्शन आपको फॉलो करने होंगे, इस चीज को प्री डिसाइड करना ही आपका प्लानिंग कहलाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, काफी मजेदार चीजें आएंगी कि प्लान क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। आज की क्लास में हमने मीनिंग पढ़ा और अभी हम बस फीचर्स पढ़ेंगे, ज्यादा डिस्कशन हम लोग नहीं करने वाले हैं। प्लानिंग की खासियत क्या है या प्लानिंग की विशेषताएं क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ प्लानिंग, अगर ये आपकी बातें आती हैं तो ये आपको लिखने होंगे। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आपको क्या करना है, नोटबुक में अपने जो ये हेडिंग्स हैं इसको नोट कर लीजिए, फीचर्स ऑफ प्लानिंग लिख करके। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये नोट की होगी, आपको ये टिप्स पे याद होंगी, तभी आपके स्टडीज को इजीली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है जी, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग फोकस करता है आपका ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। डन, कि प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके जी, सो प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। हमें मालूम है प्लानिंग गोल ओरिएंटेड है, क्यों? क्योंकि प्लानिंग आप किस चीज के कर रहे हो, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे पहुंचना है, उसी चीज के लिए प्लानिंग कर रहे हो ना आप। तो वही क्या है, प्लानिंग आपका एक फोकस करता है गोल्स को अचीव करने में।
Planning is goal oriented, that is the purpose of planning is to develop and facilitate accomplishment of organizational objectives. प्लानिंग का मतलब होता है कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके कंप्लीट हो पाए. ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड द बेसिक गाइडलाइंस फॉर प्लानिंग एक्टिविटीज. जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके वो एक बेसिक गाइडलाइन भी हमें चलना किस रास्ते है. आप यहाँ पे खड़े हो, आपके सामने एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये जा रहा है, एक ये रास्ता ये जा रहा है. आप यहाँ से चल करके आए हो, अब आप कंफ्यूज है कि आपको किस साइड जाना है. और जो आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, भाई आपको सेल्स बढ़ानी है, आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, आपको करना क्या है, आपको नया वेंचर स्टार्ट करना है. जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया कि हमें किस तरफ जाना होगा. ओके जी. सो प्लानिंग हैज नो मीनिंग अनलेस इट इज पॉसिबिलिटी कंट्रीब्यूट्स अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स. प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है अगर आपने ऑलरेडी अपने गोल्स को डिसाइड नहीं किया है तो. डन. प्लानिंग का सबसे पहला फीचर क्या है? प्लानिंग फोकस करता है आपका ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में. प्लानिंग फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. ये आपको याद करने जी, तभी आप केस स्टडी सोल्व कर पाओगे. डन. नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग आपका प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन है, ये हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि प्रोसेस हमने पढ़ी है. सबसे पहले प्लानिंग ही आता है. प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. क्योंकि आपने प्लानिंग में जो बोला, जी आपने बोला सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना है हमें, तो आगे के जो भी फंक्शंस आपके जो ऑर्गेनाइजिंग है वो इसी अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे ना, हमें किन किन चीजों की कौन सी प्रेमिसेस हमें रिक्वायर्ड रहेगी, या कौन कौन से हमें मतलब आपकी एसेट्स हैं या बिल्डिंग है या मशीनरी है वो इकट्ठी करनी है. स्टाफिंग में आपका जो फंक्शन है इसमें तभी आपका डिसाइड कर पाएंगे ना कि हमें किन किन पर्सन्स की अपॉइंटमेंट है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आपने प्लान में डिसाइड किया है उसी अकॉर्डिंग आपके फिर बाकी फंक्शंस भी काम करेंगे. एवरी मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू प्लान बिफोर परफॉर्मिंग एनी अदर फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. अगर मैं बात करूं, सुनो, कि प्लानिंग में तो आपने बोल दिया कि प्लानिंग आती है. प्लानिंग जो प्लान होते हैं ना बेटा, हर लेवल पे हर जगह आपके काम आएंगे. जब आप फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट करोगे, स्टाफिंग का फंक्शन जब आप परफॉर्म करोगे, जब आपको स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म करना है, जब आपने ये देखा कि मेरे को मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इतने एम्प्लॉयज को रखना है, तो उस दौरान भी आप प्रॉपर प्लान बनाओगे ना कि आप कैसे ये बात उन लोगों तक पहुंचाओगे कि आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट है, आपको न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देनी है, आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देनी है, आप ये बात किस तरीके से पहुंचाओगे, इस चीज की भी तो प्लानिंग आपको करनी है ना. ठीक है. तो प्लानिंग देखो आपकी हर जगह रिक्वायरमेंट रहेगी पहली बात तो. और प्लानिंग में जो आपका सबसे पहला फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन, जो बेस आपने तैयार किया है, उसी के बेसिस पे फिर आपके सब प्लान्स बनते चलते हैं. सो इसीलिए लिखा कि एवरी मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू प्लान बिफोर परफॉर्मिंग एनी अदर फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. थस प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन एंड इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज primacy of planning. By setting up objectives in advance, planning directs all other managerial functions towards their attainment. जब आपने स्टार्टिंग में प्लानिंग में ये डिसाइड कर लिया कि हमें किस तरफ जाना है, तभी आपके बाकी सारे फंक्शंस क्या करेंगे जी, काम कर पाएंगे तरीके से. ओके. कौन कौन से पढ़े? सबसे पहला क्या था? ओके, अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, और दूसरा प्राइमरी फंक्शन है. और ये बात तो आपको पढ़ते ही समझ में आ गई होगी. प्लानिंग इज परवेसिव. परवेसिव का क्या मतलब होता है जी? हर जगह हर लेवल पे आपकी प्लानिंग क्या करेगी जी, काम आएगी. प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आपने पढ़ा था टॉप लेवल होते हैं, उसके बाद तो आपके जितने भी लेवल हैं इन पे क्या रहती है जी, रिक्वायरमेंट रहती है आपकी प्लानिंग की. टॉप लेवल आपके जो प्लान्स बनाएगा, बिजनेस एक्सपेंशन से रिलेटेड कोई नया वेंचर आप लोगों को ओपन करना है, किसी के साथ आपको मर्जर करना है, या आपको नई प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट करनी है, इसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स बनाएगा. मिडिल लेवल है जो डिपार्टमेंट्स, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लानिंग करेगा मेरे को कितने टाइम में कितनी प्रोडक्शन करनी है. ठीक है. सेल्स डिपार्टमेंट आपका प्लान बनाएगा कि उसे क्वार्टरली कितनी सेल्स करनी है. ठीक है जी. सो हर लेवल पे हर जगह आपकी प्लानिंग हर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड रहेगी. इट इज नॉट एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट और अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, rather it is performed by all the managers at various levels. However the nature and the extent of planning may vary. कहते हैं प्लानिंग आपकी हर जगह रिक्वायर्ड है, चाहे कोई भी लेवल है, कोई भी पर्सन है, प्लानिंग सबको रिक्वायर्ड है. ठीक है जी, हर लेवल पे. हाँ, कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा. सो रिक्वायरमेंट जो है नेचर या किस हद तक की आपको प्लानिंग चाहिए वो आपका वेरी करेगा. एग्जाम्पल, टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट आर इन्वॉल्व इन डिपार्टमेंटल प्लानिंग्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग्स रिस्पेक्टिवली.
ये आपका क्या करेंगे जी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी, हमें हमारी कंपनी को किस तरीके से आगे लेके जाना है इस तरीके की प्लानिंग करेंगे। मिडिल लेवल जो आपका प्लान बनाएगा वो किस लेवल का प्लान बनाएगा जी, जो डिपार्टमेंट्स के बेस होगा। मैंने बताया था मिडिल लेवल मीन्स आप ये मान के चलो कि आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। डन। और लोअर लेवल की ऑपरेशंस कैसे, मशीन्स कैसे ऑपरेट करनी है, हमें कौन सा मेथड यूज करना है प्रोडक्शन का। क्लियर है। उसके बाद आता है जी प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी, प्लानिंग लगातार करेंगे। हमने पहले क्या डिस्कस किया था, मैनेजमेंट की जो प्रोसेस आपकी लगातार चलती रहती है, मैनेजमेंट लगातार चलती रहती है, प्लान्स भी आपके लगातार चलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने आज क्या है, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2021 को आपने जो प्लान बनाया है पूरे साल वो आपका सेम एज इट इज चलता रहेगा, नहीं। आपको क्या होगा जी, जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होंगी वैसे वैसे अपने प्लान की मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। सो प्लानिंग जो है आपकी वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। प्लान्स आपके रेगुलर चेंज होते रहते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम, एट द एंड ऑफ दैट पीरियड देयर इज अ नीड ऑफ अ न्यू प्लान ऑन द बेसिस ऑफ न्यू सिचुएशन एंड कंडीशंस। अगर आपका एक प्लान कंप्लीट हो गया फिर आपको नया प्लान चाहिए। अगर आपके प्लान के अकॉर्डिंग आपकी चीजें नहीं जा रही, कुछ डेविएशंस आ रही है आपके प्लान, मतलब जो आपने डिसाइड किया था कि मेरे को सीधा इस रास्ते जाना है लेकिन ये रास्ता बंद है, तो दूसरे रास्ते से आपको जाना होगा। प्लानिंग में आपको चेंज भी करना पड़ सकता है। मोर ओवर ड्यू टू एवर चेंजिंग एनवायरमेंट प्लानिंग बिकम्स अ कॉन्टिन्यूअस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। continuity of planning is related with the planning cycle. It means that a plan is framed, it is implemented, is followed by the another plan and so on. जैसे ही एक प्लान आपका खत्म हुआ, मान के चलो यहाँ खत्म, दूसरा प्लान शुरू, ये खत्म, तीसरा शुरू, ये खत्म, चौथा शुरू, चौथे में कोई डेविएशन आ गई तो आपने उसको चेंज करके फिर आप वापस अपना रास्ता पकड़ लेंगे। ठीक है जी। सो प्लानिंग तो क्या है, कॉन्टिन्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी मैनेजमेंट की। कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्लानिंग का मतलब क्या है, ये रिलेटेड है प्लानिंग साइकिल के। जैसे आपने साइकिल पढ़ी थी ना, फूड साइकिल, ये इसको खाता है वो इसको खाता है, इस तरीके से ये आपका घूमता रहता है। उसी तरीके से प्लान्स आपके सर्कुलेट होते रहेंगे। एक प्लान खत्म, एक आपकी एक्टिविटी खत्म, आपने क्या किया, दूसरी एक्टिविटी के लिए, दूसरे आपके मेथड के लिए, दूसरे ऑपरेशंस के लिए आपने प्लानिंग स्टार्ट कर दी। डन। क्लियर है जी। चलिए, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। इस बात में किसी को कोई दिक्कत, इस वर्ड से समझ रहे हो? प्लानिंग जो की जाती है फ्यूचर के लिए करते हो। क्या बैठ के कभी आपने ये प्लान किया कि चलो मैं कुछ इस तरीके की प्लानिंग करता हूं कि 8th क्लास में जो मेरे मार्क्स थे वो और अच्छे आ जाए, मैं 8th की बुक्स को पढ़ूंगा बैठ के? क्या आप ये प्लान करते हो अभी, या आप मतलब जो प्रेजेंट में जो आपका चल रहा है उसी से रिलेटेड, या फ्यूचर की प्लानिंग करते हो? हर इंसान को हमेशा हमें सिर्फ फ्यूचर की चिंता रहती है, और जो प्लानिंग भी हम करते हैं, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये किस चीज के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं। सो प्लानिंग आपका क्या है जी, फ्यूचरिस्टिक होती है। प्लानिंग एम्स टू लुक इनटू फ्यूचर, एनालाइज इट एंड प्रिडिक्ट इट टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग मींस कि आपको ये देखना है इस पूरे साल के दौरान कितनी डिमांड रह सकती है, कितना प्रोडक्ट आपको बनाना है, कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ सकते हैं, उस अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको अंदाजा लगाना है, और जो दी बेस्ट आपको जो बेस्ट एडवांटेज है आप जो लेके आ सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आप ड्राफ्ट करोगे कि हमें ऐसे ऐसे करना है। इसीलिए प्लानिंग इज रिगार्डेड एज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन द फोरकास्टिंग। थ्रू फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस आर एंटिसिपेटेड एंड प्लान्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंगली। ठीक है। फ्यूचर कंडीशन, जब आप बेसिक सा एग्जांपल समझो, टीम एक जब टॉस जीतती है तो क्या फ्यूचर ये देखते हुए आने वाले 2-3 घंटे बाद यहाँ पे ड्यू ज्यादा होगी या कम होगी, बैटिंग करना फायदेमंद रहेगा या बॉलिंग, सो उसी अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस आप कर रहे हो, उसमें भी आपको क्या करना है, जो डिसीजन लेना है वो फ्यूचर एस्टिमेट्स लगा के, कि आने वाले सेशन में डिमांड कितनी रह सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या रहेंगी, मार्केट में कंपटीशन कितना होगा, फैशन चेंज होगा, कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है, उस अकॉर्डिंग आपको अपने गोल डिसाइड करना और फिर प्लानिंग करना। इन शॉर्ट प्लानिंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर फॉर डूइंग एक्शंस इन प्रेजेंट। इन शॉर्ट में हम प्लानिंग ये कह सकते हैं कि हमें क्या करना है, प्लानिंग इन्वॉल्व फ्यूचर की सोचते हुए आज के जो एक्शंस करने हैं वो हमें प्लानिंग के थ्रू डिसाइड हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बिजनेस फर्म प्रिपेयर इट्स एनुअल प्लान फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। आपको जो प्रोडक्शन करनी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना सामान बनाना है, ये किस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो, इस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि मेरी पूरे सेशन के दौरान कितनी सेल्स हो सकती है। इसके बेसिस पे आपका ये डिसाइड होगा कि आपको क्या क्या करना है, कितना आपको प्रोडक्शन करना है। क्लियर है जी। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन कैसे लेते हो, अभी मैंने आपको बताया था कि आप एक रास्ते पे खड़े हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ खड़े हो
और आपके सामने 3 रास्ते और हैं। अब आपको प्रॉफिट बढ़ाने की तरफ जाना है, आपको सेल्स बढ़ाने की तरफ जाना है, या आपको किसी कंपनी के साथ मर्जर करने की तरफ जाना है। इन 3 रास्तों में से किस पे जाना है, ये जो आपने डिसाइड किया भी मेरे को प्रॉफिट इंक्रीज करना है, ये आपने डिसीजन ही तो लिया है ना। सो डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है कि डिसाइड करना जो अल्टरनेटिव्स हैं आपके पास उसमें से। ओके, सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्रॉपर एंड केयरफुल एनालिसिस ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव। थस decision making is an integral part of planning as it involves choice from various alternative courses of action, but if there is only one alternative then there is no need for planning। कहते हैं प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इसलिए है क्योंकि आपको मैंने प्रोसेस पढ़ाई भी थी फर्स्ट चैप्टर में, आपको ध्यान हो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना, उसके बाद आपको अल्टरनेटिव्स देखना, उनका कंपैरिजन करना, बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना, और उसके बाद फॉलो अप एक्शन करना। ये प्रोसेस पढ़ी थी ना, आने वाले लेक्चर में हम दोबारा से पढ़ेंगे इसको डीप में। तो इसीलिए क्या है, डिसीजन मेकिंग है आपकी यहाँ पे। ठीक है जी, प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग होता है, क्यों? क्योंकि आपके पास अल्टरनेटिव्स होते हैं और दी बेस्ट आप उसमें से चूज करते हो। फिर डन। इसके बाद जी प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, क्यों? दिमाग का खेल है सारा। ऑन पेपर होती है ना प्लानिंग, पेपर पे आप लिखते हो भी हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, फिर टॉप लेवल साइन करती है, फिर इसके बाद ये प्लान। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में आपने क्या पढ़ा था कि जो पेपर पे चीजें लिखी हैं उसको एक्चुअल में आपको लेके आना है। ठीक है, तो वही क्या, ये जो आप प्लान करते हो ये सारा दिमाग का ही खेल होता है आपको कि कौन से अल्टरनेटिव्स हैं और कौन सा आपको चूज करना है। फोरकास्टिंग आपके दिमाग में चलती है, भाई ऐसा हो सकता है इसलिए ऐसा हम करेंगे। सो प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। ठीक है, फोरसाइट का मतलब दूरदर्शिता, आगे देखने की शक्ति, भाई आप कितना फ्यूचर के बारे में एनालाइज कर पाते हो। इंटेलिजेंट इमेजिनेशन का मतलब कि आप चीजों को इमेजिन कितने अच्छे से कर पा रहे हो, भी ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे, अगर मार्केट में इस चीज की फेवरेबल डिमांड हुई तो हम ऐसे प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, गवर्नमेंट अगर टैक्स कंसेशन पॉलिसी अगर लेके आती है तो हम इस तरीके से काम करेंगे। साउंड जजमेंट का मतलब जो आपने डिसीजन लिया है वो ओके है, ऐसा नहीं कि आपने अपने मन में आया, आपको जो पसंद आया वो डिसीजन ले लिया। साउंड जजमेंट का मतलब होता है भाई आप एक तरीके से बोल सकते हो अपने होशो आवाज में आपने जजमेंट ली है। सो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रेदर देन डूइंग एज इट डिटरमाइंस द एक्शन टू बी टेकन। प्लानिंग आपकी एक्चुअल में कोई काम नहीं कर रहे हो आप, सिर्फ डिसाइड कर रहे हो भी हमें कैसे काम करना है। तो ये आपका फिजिकल से ज्यादा क्या है जी, मेंटल एप्लीकेशन ऑफ वर्क है। सो प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग इंस्टेड ऑफ गैशवर्क। प्लानिंग में सिर्फ आपके तुक्के से काम नहीं चलता है, प्लानिंग तो मतलब प्रॉपर आपको सारी चीजों को एनालाइज करना और उसके अकॉर्डिंग काम करना। ठीक है, कौन कौन से फीचर्स पढ़े? क्वेश्चन बन सकता है बेटा आपका पक्का पक्का कि व्हाट इज प्लानिंग एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। एक क्वेश्चन ये तैयार हो सकता है 4 या 5 नंबर में, या केस स्टडी आ सकती है आपकी, एक पर्सन है वो ये कर रहे हैं, उन्होंने मतलब फोरसाइट किया कि ऐसे रिजल्ट्स आएंगे, उस अकॉर्डिंग उन्होंने प्लान तैयार किया। बट भाई कौन सा फीचर हाईलाइट होता है, तो आपको क्या बोलना होगा, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एंड प्लानिंग इज ए मेंटल एप्लीकेशन। ओके, सबसे पहले क्या है, प्लानिंग फोकस करता है जी आपका ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, प्लानिंग आपका प्राइमरी फंक्शन है। उसके बाद क्या पढ़ा, प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग आपकी रिक्वायर्ड है जी हर लेवल पे। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, प्लानिंग आपकी लगातार चलती है, हर लेवल पे चलती है, फ्यूचरिस्टिक होती है, डिसीजन मेकिंग होती है और मेंटल एक्सरसाइज है। डन। अब करते हैं केस स्टडी, इस टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडी आपकी क्या आ सकती है, देखते हैं जी। अनुपम जॉइन्स एज ए सेल्स मैनेजर ऑफ अ कंपनी डीलिंग विद गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। जो अनुपम है इन्होंने ज्वाइन किया है सेल्स मैनेजर के तौर पे एक कंपनी में जो डील करती है आपका गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, बीइंग प्रोफेशनल इन हिज अप्रोच, अपने मतलब उसके काम करने का जो तरीका है उसमें प्रोफेशनल होते हुए उसको मालूम था कि विदाउट गुड प्लानिंग, बिना प्लानिंग के वो ऑर्गेनाइज या परफॉर्म नहीं कर पाएगा कोई भी मैनेजरियल फंक्शन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। देख रहे हो फर्स्ट चैप्टर के 2 पॉइंट्स आगे ना यहाँ पे, अभी तक क्या बात बोली है यहाँ तक कि मैनेजर के तौर पे उसने ज्वाइन किया सेल्स मैनेजर, और उसने क्या देखा, उसने अपने काम तरीके करने के तरीके से अंदाजा लगा लिया प्रोफेशनल अप्रोच के साथ कि उसको मालूम है अगर उसने प्लानिंग नहीं की तो बाकी के फंक्शंस भी वो नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है कौन सा फीचर हाईलाइट हो रहा है यहाँ से, प्लानिंग नहीं कर पाए तो बाकी फंक्शन भी नहीं कर पाएगा, बताओ। हाँ जी आप बताएं ऑनलाइन। हाँ जी, 7 फीचर पढ़े ना अभी कि प्लानिंग आपका क्या होता है, अचीविंग ऑब्जेक्टिव, मेंटल एक्सरसाइज और
प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन, ये हाईलाइट हो रहा है भाई। अगर उसने प्लानिंग नहीं की तो बाकी फंक्शंस भी तो नहीं कर पाएगा ना, ठीक है। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फोरकास्ट ही कैन प्रिपेयर एनुअल प्लान फॉर हिज प्रोडक्शन और सेल्स। यहाँ पे कौन सा हाईलाइट हो रहा है जी? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, फोरकास्ट कर रहा है। और मेंटल वाला भी यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है कि मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है। बिसाइड्स ही विल हैव टू प्रिपेयर सेल्स प्लान रेगुलरली ऑन वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली बेसिस। इसके अलावा उसको मालूम है कि जो प्लान वो बना रहे हैं उसको वीकली, क्वार्टरली, मंथली, ईयरली बेसिस पे भी बनाने पड़ेंगे। ये कौन सा है? प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल सही। तुम भी बताओ भाई। व्हाइल प्रिपेयरिंग द सेल्स फोरकास्ट ही अंडरटेक्स इंटेलेक्चुअल थिंकिंग इन्वॉल्विंग फोरसाइट, विजुअलाइजेशन रेदर देन गेस वर्क। यहाँ से कौन सा हाईलाइट हो रहा है? प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, जो भी लास्ट में पढ़ा है। He has to make sure that all these planning activities coincidence with the purpose of business which is carried out। ये चाह रहे कि इसके जो प्लानिंग कर रहे हैं ना वो सारा उसके अनुसार हो, उसके कोइंसिडाइज जो उन्होंने गोल आपका डिसाइड किया है। यहाँ पे कौन सा? प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स, ठीक है। तो आपको ये पूरा केस पढ़ के कौन कौन से फीचर हाईलाइट किए हैं ये बताने हैं। अगर सिर्फ आपका क्वेश्चन आता है कि फीचर बताओ 3 या 4 नंबर में, तो आपको नाम लिखने हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है 4 या फर्दर 5 या 6 नंबर में, तो आपको फीचर्स को एक्सप्लेन भी करना होगा। और कौन कौन से हैं जो हमने पढ़े, ये वही ये आपके कि प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है, तो इसने ये लाइन बता दिया कि इस लाइन से ये हाईलाइट होता है। प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि हाफ ईयरली बेसिस और हर बेसिस पे इसको प्लान बनाना है। मेंटल एक्सरसाइज है क्योंकि इंटेलेक्चुअल थिंकिंग वाली लाइन थी ना वो। और प्लानिंग फोकस करता है क्योंकि ये आपके पर्पस, जिस पर्पस के लिए आप बिजनेस कर रहे हो उसमें क्या करेगा? आपकी हेल्प करेगा। और फ्यूचरिस्टिक फोरकास्ट करना। क्लियर है? क्या क्या क्वेश्चन बने आज के क्लास में हमारे? व्हाट इज प्लानिंग या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। और केस स्टडी आपकी बन सकती है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कशन करेंगे, बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। छोटा सा ये आपका चैप्टर रहने वाला है जी, 4 या 5 क्लास का, ठीक है। सो आज का फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया आपका कि व्हाट इज प्लानिंग एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।